हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्लास 11 केमिस्ट्री में। तो आज थर्मोडायनेमिक्स से बात करते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो वर्क, तो वर्क क्या है, तो मालूम है किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाएं वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, उसी बोलते हैं वर्क। ठीक है, ध्यान देना, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं एक सिस्टम है, ध्यान देना बाबू, सिस्टम के अंदर गैस मॉलिक्यूल रखा हुआ है। ये मान लो पिस्टन भी लगा हुआ है, ऊपर नीचे होने वाला पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ऊपर नीचे होने वाला। ये पिस्टन है, ध्यान देना, ये पिस्टन है और यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल हम रखे हैं। ये आपका गैस मॉलिक्यूल, ध्यान देना, ये आपका गैस मॉलिक्यूल से मान लें हम सिस्टम को बाहर से हीट दे दिए। एनर्जी क्या, हीट का एक रूप है, ठीक है। तो मान लें हमने यहाँ क्या दे दिया, हीट दे दिया। जैसे हम लोग हीट देंगे तो सिस्टम हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद मान लो सिस्टम ने वर्क किया और वर्क करके मान लो इसका पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ गया। मान लो यहाँ चला गया पिस्टन, उठ गया पिस्टन, ऊपर हो गया। सिस्टम कुछ क्या किया, वर्क किया, हीट लिया। हीट लेने के बाद सिस्टम का अंदर का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया होगा, बढ़ के सिस्टम थोड़ा क्या किया, वर्क किया। मान लो इतना पिस्टन उठ गया, मतलब इसमें डेल्टा एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। और मान लो सिस्टम के अंदर जो लग रहा है प्रेशर, उसको बोलते हैं पी इंटरनल बोलते हैं। और बाहर तेरा क्या है बताओ, सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग से जो सिस्टम की ओर लग रहा है प्रेशर, अपोजिंग प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल बोलते हैं, पी एक्सटर्नल बोलते हैं। अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो वहाँ पर क्या बताओ, पी इंटरनल ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्या, पी एक्सटर्नल से। सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, उसका कुछ क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो तुमको मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या बाबू, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डब्लू फोर्स क्या लिखे, एफ लिखे। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ, कोई दिक्कत। अब तुमको मालूम है एक फार्मूला, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालें क्या लिखेंगे हम लोग, P इंटू ए निकालेंगे, कोई दिक्कत। तो जहाँ फोर्स है वहाँ P इंटू ए लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू कितना है बताओ, P इंटू ए कितना है बताओ, डेल्टा एक्स। अब सुनो, A इंटू हम डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। अब पिस्टन यहाँ था, हम सिस्टम ने वर्क किया, वर्क करके ये पिस्टन यहाँ से यहाँ चला गया, उसका एरिया भी चेंज हो गया और कुछ डिस्प्लेस किया, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ। तो एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, हम लोग चेंज इन वॉल्यूम लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं हम लोग तब W इक्वल टू क्या, प्रेशर, एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फार्मूला आ गया, W इक्वल टू क्या, P इंटू डेल्टा V। और यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। जब सिस्टम वर्क करेगा बाबू, याद रखना, इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि प्रेशर इनटू एरिया को, सॉरी, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेल्टा V, ठीक है। अब सुनो, सिस्टम जब वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जब वर्क होगा तो वर्क ऑलवेज नेगेटिव होगा, याद रखना। वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम के द्वारा वर्क हो
जब सिस्टम को एनर्जी मिलेगा और सिस्टम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, अरे हीट बोलो एनर्जी बोलो बात बराबर है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सिस्टम वर्क करेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा ना। तो जब भी सिस्टम वर्क करे तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ सिस्टम वर्क कर रहा है इसलिए वर्क का फॉर्मूला क्या है बताओ? माइनस क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी हो जाएगा। और जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो यहाँ पर क्या बताओ? पी इंटरनल क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू पी एक्सटर्नल से, मतलब ये वाला प्रेशर ज़्यादा है अपोजिंग प्रेशर से, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? माइनस हो गया। तो ये माइनस कौन है? ये कम है। पी एक्सटर्नल क्या है? कम है। और पी इंटरनल क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, कम का मतलब माइनस, ज़्यादा का मतलब प्लस। यहाँ लिख सकते तुम लोग W इक्वल टू क्या? माइनस पी एक्सटर्नल क्या? डेल्टा भी। ठीक है, पी एक्सटर्नल डेल्टा। एक्सटर्नल मतलब क्या? ये इंटरनल ज़्यादा एक्सटर्नल कम है इसलिए माइनस में हो गया। इसलिए ये माइनस में होगा, पी इंटरनल क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। इसीलिए लिखिए W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लिख लो। और सिस्टम जो वर्क करता है तो वर्क हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ठीक है, और याद रखना अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वर्क नेगेटिव होगा, सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क नेगेटिव होगा और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन सिस्टम पर हम वर्क करेंगे, सिस्टम को क्या करेंगे? हम दबाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सिस्टम को हम दबा रहे हैं, दबा रहे मतलब कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जब सिस्टम कंप्रेस होगा, सिस्टम क्या हो रहा है? कंप्रेस होगा, तो वहाँ पर वर्क डन क्या? हम उस पर वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसको दबा रहे हैं, तो उस समय वर्क क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिस्टम पर हम वर्क करेंगे और उसमें चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? बता रहे भाई, डेल्टा भी क्या हो जाएगा? बता, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेस करेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और जब कंप्रेस करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा? वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं। वर्क का फार्मूला हो जाएगा, वर्क का फार्मूला हो जाएगा क्या? प्लस पी डेल्टा भी हो जाएगा। और उस समय बाबू पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या? पी इंटरनल से। मतलब पी एक्सटर्नल कंप्रेस ऑफ गैस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा था? जब वर्क सिस्टम करेगा तो वहाँ क्या होगा? एक्सपेंड ऑफ गैस होगा, एक्सपेंड ऑफ गैस। गैस क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो वर्क नेगेटिव होगा और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? पॉजिटिव। और सिस्टम वर्क करेगा तो गैस एक्सपेंड करेगा, और सिस्टम पर हम वर्क करेंगे तो कंप्रेस होगा, वहाँ वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव होगा। याद रखना। ठीक है, तो लिख लो। अच्छा, यह माइनस क्यों हुआ? तो भाई माइनस इसलिए हुआ कि सिस्टम ने वर्क किया। ठीक है, लिखो। चलो, तो अभी हमने निकाल लिया कि जब गैस एक्सपेंड होता है सिस्टम वर्क, और ज़्यादातर सिस्टम ही वर्क करेगा। ठीक है, चलो, जब हम अभी निकाल रहे हैं जब सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। तुमने निकाला वर्क का फार्मूला माइनस पी डेल्टा भी, या पी एक्सटर्नल डेल्टा भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये फार्मूला कब होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर पर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा
तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन जब एट वेरिएबल प्रेशर होगा, एट वेरिएबल प्रेशर चेंज करेगा, एट वेरिएबल प्रेशर, तो वर्क का फार्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी होता है। पी डी वी, डी की मतलब भी होता है क्या, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। लिख लो, लिखो। और ये बाय द सिस्टम, जब बाय द सिस्टम हो तो वहाँ क्या होगा, एक्सपेंड ऑफ गैस, गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अच्छा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो क्या करेगा, कंप्रेस ऑफ सिस्टम करेगा, कंप्रेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम दबेगा, नीचे आएगा, तो वहाँ वर्क क्या हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, पी डेल्टा वी होगा। लेकिन वहाँ वॉल्यूम क्या घट जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कंप्रेस हुआ और यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। लिख लो। तो वेरिएबल प्रेशर के लिए फार्मूला होता है वर्क माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी। चलो अब हम निकालते हैं डिफरेंट प्रोसेस के वर्क डन। अब हम निकालते हैं पहले वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। और मान लें सिस्टम रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब सिस्टम वर्क बहुत धीरे धीरे कर रहा है, बार बार इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। बताए हैं, देख लेना पिछली वीडियो में जाके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। सिस्टम बहुत धीरे धीरे वर्क कर रहा है, ठीक है। सुनो, मान लेते, अच्छा तुमको मालूम है आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है। आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मीन इसका मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में स्टेट्स ऑपरेटर अभी सीबीएसई उसको रिड्यूस कर दिया है, लेकिन वहाँ एक लॉ है बॉयल्स लॉ, पढ़ाएंगे उसको भी बाद में, पहले इधर कंप्लीट कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ध्यान देना, एट कांस्टेंट, क्या रे बाबू, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। डायरेक्टली को हटाएंगे तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, k बाय पी लिखेंगे। तो लिख सकते तुम क्या बताओ, पी भी इक्वल टू के तरह क्या कांस्टेंट है, तुम लिख सकते ये भी पी भी इक्वल टू क्या कांस्टेंट, ठीक है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या घटेगा। अच्छा, गैस ए और गैस बी के लिए अगर बात करें, मान लें फॉर गैस ए के लिए या गैस वन के लिए क्या हो जाएगा, V1 इनवर्सली कितना हो जाएगा 1/P1, क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू के P1, तो P1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। गैस 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम V2 ले लिए, प्रेशर क्या ले बताओ, P2 ले लिए, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के P2, तो क्या हो बताओ, तो क्या हो जाएगा P2 V2 इक्वल टू के आएगा। जब इसको इक्वेशन क्या मान लो, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, जब दोनों कंपेयर कर देंगे, 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बता, तो P1 V1 इक्वल टू के इक्वल टू क्या आएगा, P2 V2 इक्वल टू के कट जाएगा, क्या आएगा बताओ, P1 V1 इक्वल टू क्या आएगा रे, P2 V2 आएगा, है ना। जब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, के कट जाएगा, तो P1 V1 इक्वल टू क्या आएगा, P2 V2 आएगा। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, तुम तो इसको वीडियो रोक के लिख सकते हो। तो क्या होगा बता, तो P1 बाय क्या होगा, P2
बाय क्या हो सकता है, V2 बाय क्या हो सकता है, V1 हो सकता है, P1 बाय P2, V2 बाय V1, ये भी हो सकता है, लिख लो, है ना। तो यहाँ क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो इसे ग्राफ कैसे बनेगा देखो तो, अभी ध्यान देना। ग्राफ P वर्सेस वॉल्यूम के बीच मान ली एक्स एक्सेस बाबू, ये वाई एक्सेस है, इधर वॉल्यूम इधर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या घटेगा। मान लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रेशर पर मान ली इसका प्रेशर कितना है, P1 मान लिए, तो इसका वॉल्यूम क्या है बाबू, V1 है। इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उधर प्रेशर क्या हो रहा है, इधर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मान ले अब प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, तो वो देखो प्रेशर घट गया तो वॉल्यूम क्या देखो तो बढ़ गया। अब वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, V2 हो गया, है ना। तो यह वेरिएबल प्रेशर है। अब इसका वर्क डन निकाल रहे हैं, P1 से P2, वॉल्यूम V1 से कहाँ जा रहा है, V2। तो वेरिएबल प्रेशर के लिए अभी हमने बताया बाबू, वर्क का फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P dV, चेंज इन वॉल्यूम। और कहाँ से जा रहा है बता, वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, V1 से कहाँ जा रहा है, V2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट क्या, V2 हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। चलो तुम लोग को एक फार्मूला तुम पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, हम पढ़ाए नहीं हैं लेकिन सीबीएसई रिड्यूस कर दिया है, लेकिन वहाँ एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए फार्मूला बताएंगे भी आगे, मैंने चैप्टर पूरा 11 कंप्लीट करके स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा भी देंगे। वहाँ एक फार्मूला है बाबू, PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला होता है। ये सब क्या होता है बताएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला। तो यहाँ से अगर P निकालेंगे क्या लिखेंगे बता, तो nRT बाई क्या लिखेंगे भाई, V लिखेंगे। N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, R होता है गैस कांस्टेंट, होता है, और R का वैल्यू जूल में होता है 8.314 जूल क्या रे बाबू, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और प्रेशर में इसका यूनिट होता है R इक्वल टू 0.082 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ठीक है। और n नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और भी तरह क्या बता, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। यहाँ पुट कर दो बाबू, तो क्या हो बता, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन क्या हो, कहाँ जाएगा, लोअर लिमिट से कहाँ जाएगा, अपर लिमिट। P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V, क्या लिखे बताओ, nRT बाई V इंटू क्या लिखें, dV। इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स क्या कांस्टेंट है, तुमको 1 मोल लेना है या फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लेना है, 1 मोल या 2 मोल 3 मोल, वो कांस्टेंट है। R भी क्या है, गैस कांस्टेंट, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर अपने आप क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लिखो ना, इसको कुछ मिटाएंगे, इसको रन देते हैं, काम आएगा आगे, इसको मिटा देते हैं। चलो वीडियो को रोक के तुम लिख लेना इसको, चलो क्योंकि बहुत छोटा है ना। चलो तो यहाँ कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, तो कौन है बता, कांस्टेंट कौन है, माइनस पहले n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या बता, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट क्या रे V2, क्या बचा, dV बाई क्या बचा, V बचा। तो याद रखना एक इंटीग्रेशन होता है dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log बेस ex। अगर मान ले इस तरह रहेगा dv बाई v, उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे तब, log बेस ev लिखेंगे। अगर मान ले ऐसा रहे dt बाई t, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log बेस e t लिखेंगे, है ना। चलो यहाँ लिखते हैं, ये तो इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम तो नहीं है। अब देखो क्या होगा, देखो तो
W इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन क्या रे V1 से क्या V2, या इसको इंटीग्रेशन में ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब तुमको मालूम है dV/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस E होता है, log बेस E भी होता है। क्या लिखेंगे बताओ, log बेस E भी, और ये कितना हो गया बताओ, V1 से कहाँ गया V2। अब ये V की जगह क्या पुट करते मालूम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा W इक्वल टू माइनस एन आर टी, ध्यान देना बाबू, log बेस E अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब V2 माइनस क्या हो जाएगा, log बेस E क्या हो जाएगा रे V1 हो जाएगा। एक फार्मूला तुम पढ़ा होगा कि log A माइनस log B रहे, उसका फार्मूला होता है रे बाबू log A/B होता है। यहाँ अप्लाई करो तो W इक्वल टू माइनस एन आर टी कितना होगा बताओ, log बेस क्या हो जाएगा रे V2 बाई क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। और log बेस E को याद रखना इस चीज़ को, log बेस E को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं वी मल्टीप्लाई बाय 2.303, दैट मीन्स log बेस E को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे वी मल्टीप्लाई बाय 2.303 इंटू कितना हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। तो यहाँ log बेस E है, log बेस 10 कन्वर्ट करेंगे तो 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो तो W इक्वल टू कितना माइनस कितना 2.303 क्या हो जाएगा एन आर टी log अब कितना हो जाएगा बेस 10 क्या हो जाएगा V2 बाई कितना हो जाएगा V1। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का ये फार्मूला निकल गया। देखिए किस में है, रिवर्सिबल में है वो। अच्छा V2/V1 को P1/P2 भी लिख सकते हैं, तो इसका एक फार्मूला और निकल गया, W इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी log कितना रे बाबू P1 बाई क्या P2, ये भी लिख सकते हैं, लिख लो। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकल गया रिवर्सिबल प्रोसेस में, लिख लो। चलो उसी तरह अगर मान लेते हैं हम आइसोबेरिक का निकालेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस का वर्क डन, तो आइसोबेरिक में क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। आइसोबेरिक में क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आइसोबेरिक में क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक मतलब क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर और सिस्टम वर्क करेगा, उसको बोलते हैं आइसोबेरिक। तो एट कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल टू माइनस क्या था बाबू P एक्सटर्नल क्या था डेल्टा V था, ये निकल जाएगा। यहाँ पर फार्मूला कब होता है, एट कांस्टेंट का प्रेशर पर, है ना। अच्छा निकालेंगे वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, सिस्टम वर्क करे लेकिन वॉल्यूम चेंज ना हो। याद रखना बाबू, अगर वॉल्यूम चेंज ना करे, अगर वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक है, तो वर्क डन, सिस्टम वर्क कर रहा है, यहाँ मान लेते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखना कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो सिस्टम का वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है देखो और हमारा कोऑपरेट करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ये है आपका 9693143506। अगर कोई कहीं डाउट होगा तो कॉल भी कर लेना, ये आप कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है, लिख लो। तब तक के लिए बाय बाय।